अस्सलाम वालेकुम। यूपी के हाथरस ज़िले में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। गैंग रेप हुआ हाथरस में और विक्टिम की 15 दिन बाद मौत हो गई। वैसे तो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर दिन लगभग 87 रेप्स होते हैं, तो यह केस उनमें से ही कोई एक हो जाता, पर यह केस बाकी केसेस से अलग था। पहले तो विक्टिम की बुरी हालत होने के बावजूद उनसे कई अस्पतालों के चक्कर काटे गए और रिपोर्ट लिखने में भी लापरवाही दिखी। और सारी हदें तो तब पार हुई जब विक्टिम की बॉडी को रातों रात बिना फैमिली प्रेजेंस के क्रीमेट किया गया, फैमिली को स्टेटमेंट्स बदलने के लिए धमकियां दी गई और पुलिस ने केस को कवर अप करने के लिए कई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी दे डाले। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथरस रेप केस की। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस जिले में इंसिडेंट हुआ। विक्टिम की स्टेटमेंट और फैमिली मेंबर्स के इंटरव्यू के हिसाब से सुबह विक्टिम और उनकी मां घास काट रहे थे। विक्टिम अपनी मां से थोड़ा दूरी पर थी। उस वक्त पीछे से 4-5 लोग विक्टिम पर झपटे, उनके गले में दुपट्टा डाला और उन्हें खींचते हुए फील्ड्स में ले गए और उनका रेप किया। यह 4 लोग उसी गांव के हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। फैमिली के डिटेल्ड इंटरव्यू की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो। विक्टिम की मां ने बताया कि विक्टिम की हालत बहुत खराब थी। उनकी जबान कटी हुई थी, उनकी आंख और मुंह से खून निकल रहा था और उनकी बॉडी पर काफी इंजरीज थी। विक्टिम के स्टेटमेंट्स के बाद चारों आरोपियों पर सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्शन 376D के तहत गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया। पहले उन्हें लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ती देख उन्हें अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां पर कुछ दिनों तक उनका इलाज हुआ और फिर 28 सितंबर को उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 सितंबर को इंजरीज के कारण विक्टिम की मौत हो गई। जैसे ही ये न्यूज़ आई तो लोगों ने इस पर अपनी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर इंसिडेंट ट्रेंड किया और इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हॉस्पिटल से रात करीब 9:30 बजे बॉडी रिलीज की गई। जैसे ही एम्बुलेंस हाथरस पहुंची तो लोकल्स और फैमिली मेंबर्स ने बॉडी घर ले जाने की बात की, तो पुलिस नहीं मानी और पुलिस ने विक्टिम का फेस दिखाने से भी साफ इनकार कर दिया। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या तो वो ये चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया? हमने अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। 1 घंटे तक वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए। शमशान घाट फैमिली ने पुलिस की रात को क्रीमेशन करने की बात को नकारा और विक्टिम की मां ने पुलिस से प्लीड किया कि वो रिचुअल्स के हिसाब से लास्ट राइट्स करना चाहती है, पर पुलिस फिर भी नहीं मानी। जब मामला थोड़ा गर्म हुआ तो पुलिस ने विक्टिम की फैमिली को घर में रोक कर रखा, सभी जगह बैरिकेड्स लगाए और बॉडी को लेकर क्रीमेशन के लिए चले गए। बॉडी को रात करीब 2:30 बजे फैमिली के एब्सेंस में घर से लगभग 100 मीटर दूर पेट्रोल से क्रीमेट किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्टर तनुश्री पांडे जो वहां मौजूद थी, उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया, पुलिस से इस पर सवाल किया और ये सब ट्वीट भी किया। विक्टिम के घर के बाहर कई ऑफिसर स्टिक्स और बैटन्स के साथ खड़े थे जब बॉडी क्रीमेट की गई। विक्टिम के साथ जो नाइंसाफी हुई वो तो दूर की बात थी, पर जब विक्टिम के लास्ट राइट्स किए गए उससे भी फैमिली को दूर रखा गया। इस पर जब हाथरस के एसपी से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहा कि यह सब फैमिली के एग्रीमेंट में किया गया है, पर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स निकल कर आई थी वो कुछ और ही कह रही थी। परिवार का ये आरोप है अंतिम संस्कार के लिए उनको नहीं परमिशन दी। सर, कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? नहीं, नाम बताइए ना, फिर नाम बताइए ना। कैसे बता पाऊं? झूठ बोल रहे हैं आप। बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई थी जिसमें देखा गया था कि लास्ट राइट्स फैमिली के एब्सेंस में जबरदस्ती से किया गया है। सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या जल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? जिस पर पुलिस ने मीडिया को आंसर्स देने से साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि रातों रात बॉडी क्रीमेट की गई? क्या किसी को बचाने की या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी, या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना हो जिससे कोई और रिजल्ट सामने आए, इसीलिए ये सब किया गया? ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने क्रीमेशन के नाम के नीचे सक्सेसफुली एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए। क्रीमेशन के तुरंत बाद गांव सील कर दिया गया और मीडिया समेत सभी की एंट्री बैन कर दी गई।
गांव फोर्ट्रेस में तब्दील हो गया जब सभी रेसिडेंट्स घर में कैद थे और हंड्रेड्स ऑफ पुलिस पर्सनल एरिया घेरे हुए थे। विक्टिम के फैमिली को घर पर रोका गया, उन्हें फोन पर किसी से बात तक नहीं करने दी और उनके फोन्स भी छीन लिए गए। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है पहले के, किसी को बुला नहीं दिया। सबके पास फोन ले लिया क्या? हाँ सबको। फैमिली मेंबर्स ने बताया कि डीएम ने उन्हें अलेज किया और स्टेटमेंट बदलने की बात भी करी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम आपके साथ अब आप देखिए, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। 2 अक्टूबर को विक्टिम के कजिन ने छिपके से फार्मलैंड से आकर ये स्टेटमेंट दी थी कि डीएम उन्हें अलेज कर रहे हैं और उन्होंने उसके अंकल के छाती पर लात भी मारी क्योंकि वो बाहर आकर मीडिया से बात करना चाहते थे। उनकी छाती पे लात मारा तो सोनू के दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके डीएम सामने मारा। एरिया में सेक्शन 144 इम्पोज किया गया। All roads leading to Hathras have now been sealed. Section 144 has been imposed in Hathras. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उन्हें भी रोका गया। इस पर राहुल गांधी ने मैं अकेला अंदर चला जाता हूं ऐसा स्टेटमेंट दिया, फिर भी पुलिस नहीं मानी और धक्का मुक्की में राहुल गांधी को नीचे गिरा दिया, फिर उन्हें अरेस्ट भी किया गया। ऐसा ही कुछ कांग्रेस एमपी डेरेक ओबरॉन के साथ भी होता दिखा। सीमा कुशवाहा जिन्होंने निर्भया केस लड़ा था वह वहां पहुंची तो उनके साथ भी बदतमीजी से बात की गई। अगले दिन दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट प्लान किया गया, पर वहां पर पब्लिक गैदरिंग्स बैन होने की वजह से फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल समेत कई और पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। हद तो तब पार हुई जब यह पता चला कि गवर्नमेंट ने पीआर एजेंसी हायर कर ली है, यह बताने के लिए कि रेप तो हुआ ही नहीं और यह एक फेक न्यूज थी। साथ ही मीडिया के फोन्स भी टैप हुए। यह पता लगा जब इंडिया टुडे के रिपोर्टर तनुश्री पांडे का फोन कॉल वायरल हुआ। डीएम और एसपी समेत कई ऑफिसर्स ने रेप की स्टेटमेंट को फॉल्स बताया। एडीजी प्रशांत कुमार ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मौत नेक इंजरीज और पैरालाइज होने की वजह से हुई है, जो एफएसएल की रिपोर्ट से सामने आया था, और उन्होंने रेप भी डिनाई किया। एब्सेंस ऑफ सीमेन की वजह से मेडिकल रिपोर्ट में रेप डिनाई किया गया था। विक्टिम की स्टेटमेंट 22 सितंबर को ली गई थी और उसी दिन सैंपल भी कलेक्ट किया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स और सीनियर एडवोकेट्स ने विक्टिम की ओरल स्टेटमेंट और इंजरीज भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है यह स्टेट किया। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार सैंपल 25 सितंबर को आगरा के लेबोरेटरी में पहुंचाए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने सैंपल्स तुरंत चेक किए जाते तो टेस्ट में डिफरेंस होने पर क्वेश्चंस रेज किए, क्योंकि टेस्ट 11 दिन बाद परफॉर्म किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमजा मलिक ने स्टेटमेंट दी थी कि आगरा की रिपोर्ट रेप कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकती, अल्टीमेट कंफर्मेशन कोर्ट में किया जाएगा। एडीजी के अक्टूबर 1 के स्टेटमेंट पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते और उन पर कार्रवाई करने की मांग करी। गवर्नमेंट ने एसपी समेत 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, एसएचओ का ट्रांसफर किया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन अगर राजनीति नहीं होती तो मीडिया नहीं जगती, मीडिया नहीं जगती तो सीबीआई जांच नहीं होती और विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता, और यह केस भी 87 केसेस अ डे की कैटेगरी में चला जाता। मैं बस आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे हमने एसएसआर के लिए जस्टिस की मांग करी, वैसे ही हाथरस, बलरामपुर, यूपी और देश में होने वाले अन्य रेप केसेस के लिए जस्टिस की मांग करें, तब जाकर कुछ बदलेगा। जब तक हम ऐसे इश्यूज पर फोकस नहीं करेंगे तब तक शायद कुछ नहीं बदलेगा। तो आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और जस्टिस की मांग कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।